दोस्त आई एम श्योर कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बट ये जो आपका माइंड है ये आपको वो करने नहीं दे रहा। और इसका एक ही रीजन है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आप दिन ब दिन बुरी संगत में चले जा रहे हो, लाइक स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना एटसेट्रा। और इससे ना आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बल्कि आप खुद को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और अगर आपको खुद को और अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए मैं आप सबको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा ये जो माइंड है ये हमें कैसे कंट्रोल करता है। हमारा माइंड हमें इन 3 स्टेप में कंट्रोल करता है, जिसमें से पहला स्टेप है वॉचिंग फेक ड्रीम्स। दोस्त आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि जब आप अपने पूरे दिन को वेस्ट करते हो, फिर रात के टाइम पर आपका माइंड आपको फेक ड्रीम्स मीन्स आपको झूठे सपने दिखाता है कि अपने लाइफ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और ये सब सोच के आप अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो और आप डिसाइड करते हो कि कल से तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, कल से मैं अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करूंगा जितनी मेहनत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करी। मैं हर दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे मेहनत करूंगा। और शायद इतनी मेहनत आप 1-2 दिन कर भी लो, लेकिन जो तीसरा दिन होगा उसमें आप 10 घंटे तो छोड़ो, आप 1 घंटे भी मेहनत नहीं कर पाओगे। तो स्टेप नंबर 1 से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा ये जो माइंड है ये पहले हमें झूठे सपने दिखाएगा कि लाइफ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे। और तब आप जोश जोश में सुबह के 4 बजे का अलार्म सेट कर दोगे कि कल से तो मुझे डेली सुबह के 4 बजे ही उठना है और हर दिन हद पर मेहनत करना है। और फिर आप सोने चले जाते हो। अब इसके बाद आपका माइंड आपके साथ स्टेप नंबर 2 का गेम स्टार्ट करता है, जो कि है प्रोक्रास्टिनेशन। अब जैसे ही मॉर्निंग के 4 बजे का अलार्म बजेगा तो आप देखोगे कि मॉर्निंग के 4 बज गए हैं। तो अब आपका माइंड आपको उठने से मना नहीं करेगा, अब आपका माइंड आपको प्रोक्रास्टिनेशन करवाएगा। आपका माइंड आपसे कहेगा कि यार अभी तो मॉर्निंग के सिर्फ 4 बजे है, तो तू क्या कर कि 5 मिनट और सो जा, 5-10 मिनट और सो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मन बात तो सही कर रहा है, मैं अगर 5-10 मिनट और सो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे कि आप 5-10 मिनट बाद का एक अलार्म सेट करोगे और आप फिर से गहरी नींद में चले जाओगे। और फिर जब इसके बाद एक और बार अलार्म बजेगा तो फिर से आपका मन आपसे कहेगा कि 5-10 मिनट और सो जा, तो आप फिर से 5-10 मिनट बाद का एक और अलार्म सेट करोगे और फिर से गहरी नींद में सो जाओगे। और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और वो जो 5-10 मिनट की नींद थी वो कैसे 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो गई है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप उठोगे मॉर्निंग के 7 बजे। अब इसके बाद आपका माइंड आपके साथ खेलेगा सबसे डेंजरस खेल, स्टेप नंबर 3, मेक योर सेल्फ रिग्रेट। अब ये माइंड आपको रिग्रेट में डालेगा। आपका माइंड आपसे कहेगा अरे मूर्ख, तुझे मॉर्निंग के 4 बजे उठना था और तू मॉर्निंग के 7 बजे उठा है, अब क्या होगा काम करके, तूने तो अपने दिन के 2-3 घंटे वेस्ट कर ही दिए हैं। बट आपका मन आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगर आप अभी से भी अपना काम स्टार्ट करते हो तो अभी भी आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। बट आपका मन आपको कभी भी ये नहीं कहेगा, ये मन आपको रिग्रेट में ही डालेगा और आपसे कहेगा कि अब तो तूने अपना पूरा दिन वेस्ट कर ही दिया है, तो तू आज काम करके क्या करेगा, अब तू क्या कर कि तू कल से मेहनत करना। और इसके बाद आप पूरा दिन डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे और बाकी पूरे दिन आप ना काम कर पाओगे और ना ही अपने सपनों के लिए मेहनत कर पाओगे। और फिर जब रात होगी तो फिर ये मन आपको झूठे सपने दिखाएगा और जब काम करने की बारी आएगी तो ये मन आपको प्रोक्रास्टिनेशन करवाएगा और फिर इसके बाद आपको रिग्रेट में डालेगा और ये साइकिल डेली रिपीट होता रहेगा। तो हाँ, ये है मन की साइकिल और इस तरह से हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। और अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो हमें इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, हमें इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मैं आप सबको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से सेकेंड और थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, स्ट्रॉन्ग योर बॉडी। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि माइंड को कंट्रोल करने से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है मेरे दोस्त। आप इमेजिन करो कि आप हफ्ते में 7 दिनों में से 3-4 दिन बीमार रहते हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपका किसी भी काम में मन लगेगा। ऑब्वियसली आंसर होगा नो। इसलिए आप डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। आप बस डेली घर में ही 10-15 मिनट होम वर्कआउट करो और इससे आप फिट भी रहोगे और हेल्दी भी। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि एक हेल्दी बॉडी मतलब कि एक हेल्दी दिमाग।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, यूजिंग योर इमोशनल ब्रेन। दोस्त ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना। दोस्त हम ह्यूमंस है ना, हमारे अंदर एक इमोशन होता है। अगर हमारे अंदर इमोशन नहीं होता तो शायद हम सब एक रोबोट होते, सही ना। हमारे अंदर इमोशंस है, इसीलिए हम सब ह्यूमंस है। और इसी तरह हमारे अंदर एक इमोशनल ब्रेन भी है, लेकिन इस इमोशनल ब्रेन ने हमें फंसा रखा है। वो कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सोचिए कि आपके इमोशंस है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। या फिर जब आप अपने किसी खास पर्सन के साथ चैटिंग में या फिर फोन कॉल में बात करते हो तब आपको एक अलग ही एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि यार यही तो मेरी दुनिया है। क्यों, सही कहा ना। तो ये सब क्या है, ये है आपके इमोशनल ब्रेन का खेल। इसने आपको अपने इमोशनल के जाल में फंसा रखा है और इससे आपको बाहर निकलना है, तभी आप अपने माइंड को अपने काम पर लगा पाओगे। अब ये कैसे करे, समझाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना या फिर अपने किसी खास पर्सन के साथ बात करना, तो इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपकी जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो है आपके लाइफ का गोल। और जब आप अपने लाइफ के गोल को मेन प्रायोरिटी दोगे तब उस गोल के अलावा आपको बाकी सारी चीजें यूजलेस लगेगी और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे और अपने काम में पूरा फोकस डाल पाओगे। आप इमेजिन करो कि आपको अपने क्लास का टॉपर बनना है, तो यहाँ पर आपकी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो है स्टडी करना। तो अब यहाँ पर आपको अपने इमोशनल ब्रेन को बुद्धू बनाना है। यहाँ पर आपको अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है, एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको हर वक्त मोटिवेट रखे, एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको हद पर मेहनत करने पर मजबूर कर दे। तो यहाँ पर आपको ऐसा सोचना है कि अगर मैंने आज से अच्छे से स्टडी करने पर ध्यान दे दिया और दिन रात अच्छे से मेहनत कर ली और फिर अगर मैं अपने क्लास का टॉपर बन गया तो मेरे क्लास टीचर, मेरे स्कूल टीचर मेरी तारीफ करेंगे, मुझे सबके सामने एक अवार्ड देंगे। और जो मेरे पड़ोसी और रिलेटिव्स है जो कि मेरे पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बेटा तो नालायक है, आपका बेटा अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उन सब का मुंह बंद हो जाएगा। और जब आप अपने आप को ऐसी स्टोरी सुनाओगे तो आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। आपका इमोशनल ब्रेन समझेगा कि हाँ यार, ये जो मेरी स्टडी है ये मेरी बाकी के सभी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने आज से अच्छे से स्टडी कर ली, दिन रात अच्छे से मेहनत कर लिया और फिर अगर मैं अपने क्लास का टॉपर बन गया तो मेरे क्लास टीचर, मेरे स्कूल टीचर मेरी तारीफ करेंगे, स्टेज में मुझे सबके सामने एक अवार्ड देंगे और जिन लोगों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा उन सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपके साथ होगी। तो ऐसी स्टोरी आपको अपने इमोशनल ब्रेन को सुनानी है, इसीलिए आप अपने लिए एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करो जो कि आपको फ्यूचर में बनना है। एक ऐसी स्टोरी बनाओ जो कि आपके बाकी के सारे स्टोरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और इसी तरह से आप अपने इमोशनल ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर पाओगे और इसका यूज करके ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी बन पाओगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, मींस पॉइंट नंबर 3 की। और ये पॉइंट अगले पॉइंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। पॉइंट नंबर 3, फॉलो 5 मिनट्स रूल। दोस्त आप जब डिस्ट्रैक्टेड होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप स्टडी कर रहे थे, फिर आपके दिमाग में अचानक से एक थॉट आया कि यार एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, अरे एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी दोस्त ने कोई रील्स तो शेयर नहीं किया, या फिर एक बार फेसबुक चेक कर लेता हूँ, कल ही तो मैंने अपने फेसबुक पर एक फोटो अपलोड किया था, देखता हूँ मेरे फोटो में कितने लाइक्स आए हैं। क्यों आते हैं ना ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में। अब इसके बाद जब भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए तो आपको खुद से कहना है कि ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट में और पढ़ लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं और नहीं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं आराम से फोन चलाऊंगा, रील्स वील्स देखूंगा, फेसबुक व्हाट्सएप चलाऊंगा, बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ या फिर अपना काम कर लेता हूँ। बट हाँ, आप कभी भी अपने माइंड को नो मत कहना, मीन्स की अपने माइंड को कभी भी किसी भी काम के लिए मना मत करना, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को मना करा और आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना है, मुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करना है, मुझे तो ये करना है वो करना है, तो आप ये बात जान लो कि आपका ये जो माइंड है ना ये आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ये आपसे कहेगा कि यार अगर तू ज्यादा पढ़ेगा तो तेरा सर दर्द करेगा, या फिर अगर तू देर रात तक जागकर अपने सपनों के लिए काम करेगा तो तू बीमार पड़ जाएगा। और इसी तरह के 100 बहाने आपका माइंड आपको देगा, जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे और आप टाइम पास करने लग जाओगे या फिर फोन चलाने लग जाओगे। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने मन से ये कहना है कि यार 5-10 मिनट और मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आराम से अपना फोन चलाऊंगा। और ये जो 5 मिनट्स की स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप 5-10 मिनट और काम करने की कोशिश करोगे और अगर आपका एक बार फ्लो बन गया तो ये 5 मिनट 15-20 मिनट हो जाएगी और ये 15-20 मिनट दिन के 5-6 घंटे हो जाएंगे। और आप जो बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत से सक्सेसफुल पीपल इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए।
तो दोस्त आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके आप कैसे अपने गोल पर काम कर पाओगे। और अगर आपको ये जानना है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल को कैसे शॉर्ट टाइम में अचीव कर पाओगे तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने गोल को कैसे 6 महीने में अचीव कर सकते हो।